100 डायल नंबर दिया गया था। ऐसी व्यवस्था जो पूरे विश्व में जो बड़े बड़े देशों में है, वो व्यवस्था यूपी में लाने वाले कौन थे? समाजवादी लोग थे। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बढ़िया और सख्त काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होना है। इस चरण में कुंडा से पिछले 25 साल से विधायक राजा भैया की भी किस्मत दांव पर है, तो योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के 5वें चरण में अब बारी अवध और पूर्वांचल की है। 7 चरणों में से सबसे ज्यादा सीटों पर मतदान इसी चरण में है। 5वें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। इन सभी सीटों पर प्रचार का शोर शुक्रवार शाम थम गया। 5वें चरण में यूपी में 692 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। वहीं प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से 1993 के बाद से लगातार विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी इस बार अपनी जनसत्ता पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे हैं। राजा भैया के खिलाफ 1.5 दशक बाद सपा ने अपना उम्मीदवार उतारा है। कुंडा सीट पर सपा से गुलशन यादव चुनावी मैदान में है। कभी राजा भैया के करीबी रहे गुलशन यादव उन पर लगातार हमलावर है, इसलिए इस बार कुंडा का चुनाव भी दिलचस्प बन गया है। यूपी के इस चरण के चुनाव में योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी किस्मत आजमा रहे हैं। सिराथू सीट से अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल सपा के चिन्ह पर चुनाव लड़कर केशव प्रसाद मौर्य को चुनौती दे रही हैं। इस दौरान पल्लवी पटेल के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची सपा की पूर्व सांसद डिंपल यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। अगर कोई शक है अगर लोगों को, तो क्या वो अपनी बात रखने का उनको हक नहीं है? अगर उनको लग रहा है कि ईवीएम में कोई दिक्कत है या बैलेट पेपर्स में कोई दिक्कत आ रही है, तो लोग ये तो लोकतंत्र है, लोगों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, तो ये समझना चाहिए। 5वें चरण में भगवान श्री राम के अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम देखने मिलेगा। यूपी के 5वें चरण में अयोध्या के साथ साथ गांधी परिवार का गढ़ रहे अमेठी जिले की सीटों पर भी सियासी दलों की परीक्षा होनी है। तो वही रायबरेली जिले की एक सीट पर भी इस चरण में चुनाव है। इनके अलावा सुल्तानपुर, बाराबंकी जैसे अवध के जिलों के साथ पूर्वांचल के बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती की सीटों पर भी 27 फरवरी को मतदान होना है। वहीं प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी और बुंदेलखंड के चित्रकूट जिले की भी 2 सीटों पर 27 तारीख को ही मतदान होगा। 2017 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो इन 60 सीटों में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि उसके सहयोगी दल अपना दल एस को 2 सीटें मिली थी। वहीं सपा के खाते में महज 5 सीटें ही गई थी। कांग्रेस को 2017 के चुनाव में 1 सीट से संतुष्ट होना पड़ा था, जबकि बसपा का तो खाता भी नहीं खुला था। इस वजह से यूपी में सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे अखिलेश यादव के लिए यूपी चुनाव का 5वां चरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही।